वालेकुम, आपका दोस्त यासिर खान। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। काफ़ी सारी इंक्वायरीज़ आ रही हैं मुझे पाकिस्तान से, इंडिया से, मिडल ईस्ट से कि हमने पाकिस्तान से लॉ किया हुआ है। हमने पाकिस्तान में हम HVAC का काम करते हैं। HVAC जो एयर कंडीशन और हीटिंग का काम होता है, हमने पाकिस्तान में एज अ डेंटल असिस्टेंट काम कर रहे हैं। तो इस तरह बहुत सारी इंक्वायरीज़ रेगुलर बेसिस पे आती हैं कि हमारा कनाडा अगर हम आएँ तो हमारा क्या स्कोप है, क्या हमें जॉब मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा वाई नॉट एक वीडियो बनाते हैं और काफ़ी सारी चीज़ों को उसमें एड्रेस करते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने जा रही है और इसको आप आखिर तक देखें। अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जैसे आप लोग जानते हैं, मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में रियल स्टेट में हूँ। मोर देन 15+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है विद रीमैक्स इम्पैक्ट रियलिटी ब्रोकरेज के साथ। फुल टाइम रियल्टर हूँ। आपके जहन में कोई भी सवाल हो रियल स्टेट से रिलेटेड, टोरंटो सराउंडिंग्स में इन्वेस्टमेंट हो, फर्स्ट टाइम होम बायर हो, कमर्शियल हो, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको रियल स्टेट से रिलेटेड चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। चलें जी, आज के टॉपिक पे चलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो जो इंक्वायरीज़ मेरे पास आ रही हैं कि मैं पाकिस्तान में लॉयर हूं तो क्या मेरा स्कोप है वहां पे। देखिए, आपके पास कोई भी प्रोफेशनल डिग्री है, डज़ंट मैटर आप दुनिया में कहीं पे भी रह रहे हैं, पाकिस्तान हो गया, मिडल ईस्ट हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, कहीं से भी अगर आपके पास कोई भी प्रोफेशनल डिग्री है और अगर आप कनाडा आते हैं तो यहाँ पे हर चीज़ का लाइसेंस बहुत ज़रूरी है। बगैर लाइसेंस के आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते। तो जो भी आपने एजुकेशन की हुई है, फॉर एग्जांपल अगर आप डेंटिस्ट, हाइजीन है या डेंटल असिस्टेंट हैं, राइट, या आप फार्मासिस्ट असिस्टेंट हैं, या आपने हीटिंग एयर कंडीशन का काम करते हैं, या आप लॉयर हैं, तो आपने आके यहाँ पे अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू एजुकेशन करना है और जो भी यहाँ की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपने वो फुलफ़िल करके वो पूरा उसको प्रोसेस को कंप्लीट करना है। तो आप गूगल कर लीजिए और गूगल पे सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं। आप यूनिवर्सिटीज़ को अप्रोच करें कि भाई मैं लॉयर हूँ, ये मेरी डिग्री है। आप पूरा उनको एक्सप्लेन करें, देखें कि वो आपसे कितने क्रेडिट आवर्स एक्सेप्ट करते हैं। हो सकता है कि आपको 1-1.5 साल या 2 साल का कुछ ना कुछ कंटिन्यू एजुकेशन में पढ़ना पड़े यहाँ पे। उसके बाद आपको हो सकता है बार का एग्ज़ाम भी राइट करना है, राइट। इसी तरह अगर आप HVAC में, हीटिंग एयर कंडीशन में काम करते हैं तो यहाँ इसकी काफ़ी डिमांड है। HVAC में लोग अच्छा काम कर रहे हैं। HVAC यानी कि हीटिंग एयर कंडीशन वेंटिलेटिंग, ये जो सारे होम्स और ऑफिसेज वगैरह में लगी होती है, कूलिंग वगैरह, तो इसको HVAC कहते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा काम है। लाइसेंस की जो भी रिक्वायरमेंट है आप ऑनलाइन चेक कर लीजिए। इसी तरह डेंटल जो असिस्टेंट हैं, जो डेंटल हाइजीन असिस्टेंट्स हैं, जो क्लीनिंग वगैरह में असिस्ट करते हैं डॉक्टर को, और उसकी भी काफ़ी डिमांड है। इनकी जो जॉब सैलरीज होती हैं डेंटल असिस्टेंट की, वो डिपेंड $22-24 गिव एंड टेक होती हैं, राइट। 6 मंथ्स to 1 ईयर का इसका कोर्स है, डिफरेंट कॉलेजेस से होता है, आप चेक कर सकते हैं। और एक दफ़ा अगर आप लॉयर बनते हैं तो लॉयर मेक वेरी डिसेंट मनी। ठीक है, शुरू में आपको कुछ अर्सा तकलीफ़ होगी, लेकिन आप अपना कंटिन्यू एजुकेशन ज़रूर करें और आपके जहन में यही आपका गोल होना चाहिए कि भाई मैंने अपना लॉ कंप्लीट करना है, या जो भी मेरे पास प्रोफेशनल डिग्री है मैंने अपनी प्रोफेशनल डिग्री को बिल्कुल यहाँ पे आके कंटिन्यू करना है और उसी फील्ड में मैंने 2-3 साल 4 साल स्ट्रगल करने के बाद जॉब करनी है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी फील्ड को कंटिन्यू करें। तो यहाँ पे लॉयर्स की भी काफ़ी डिमांड है, यहाँ पे अकाउंटेंट्स की बहुत डिमांड है। अगर आपने इंडिया, पाकिस्तान से या मिडल ईस्ट में कहीं से कुछ अकाउंटिंग का किया हुआ है, उसकी काफ़ी हाई डिमांड है। आप अपना काम भी कर सकते हैं और आप किसी और के लिए भी काम कर सकते हैं। अपने काम में बेनिफिट ये है कि थोड़ा सा आपको शुरू में स्ट्रगल होती है, लेकिन वो लॉन्ग रन में आपको काफ़ी अच्छा पे करता है। अगर एक दफ़ा आपके फॉर एग्जांपल अकाउंटेंट हैं, आप आपके क्लाइंट्स बन जाएं तो यू मेक वेरी डिसेंट इनकम ऑन अ रेगुलर बेसिस। इसी तरह लॉयर हैं, अगर आप अपनी प्रैक्टिस करते हैं
अब डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। लॉ इज़ एक बहुत बड़ी फील्ड है। उसमें फैमिली लॉ हो सकता है, उसमें रियल एस्टेट लॉ हो सकता है, उसमें कॉर्पोरेट लॉ हो सकता है, उसमें आपका क्रिमिनल लॉ हो सकता है। तो उसमें बहुत सारी डिफरेंट फील्ड्स हैं कि आप किस फील्ड में अपने आप को देखते हैं। तो वो डेफिनेटली जैसे भी आपकी पर्सनैलिटी हो, आपको फैमिली लॉ पसंद है, आपको रियल एस्टेट पसंद है, आपको कॉर्पोरेट पसंद है, राइट। डेंटल हाइजीन भी बहुत अच्छी फील्ड है। डेंटल हाइजीन बनने के बाद आपका गोल ये होना चाहिए कि भाई मैं कंटिन्यू एजुकेशन करूं एंड जो भी 4, 5, 6 साल लगें, 7 साल लगें, तो डाउन द रोड मैं डेंटिस्ट की तरफ जाऊं और डेंटिस्ट बनूं। डेंटिस्ट आर मेकिंग वेरी वेरी गुड मनी हेयर। तो कोई भी प्रोफेशनल काम जो है वो जो भी लाइसेंस ट्रेड है यहाँ पे, लाइसेंस के बाद पीपल मेकिंग वेरी डिसेंट मनी। जिस तरह HVAC है, HVAC में भी आप किसी के लिए काम कर सकते हैं और आप अपना बिजनेस भी ऑन कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। इसमें लोगों को घरों में ACs की ज़रूरत होती है, कॉर्पोरेट में उनके मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, एयर कंडीशंस, हीटिंग। तो ये काम पूरा, जिस तरह समर है तो एयर कंडीशन की रिक्वायरमेंट है, विंटर है तो हीटिंग की रिक्वायरमेंट है। तो ये बहुत ही अच्छा काम है। कोई भी लाइसेंस ट्रेड अगर आप हैं, कोई भी स्किल आपके पास है, स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप अगर आ रहे हैं कहीं से भी तो मेक श्योर करें कि आपके पास कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए। अब जिस तरह कंप्यूटर को ले लें, कंप्यूटर में आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग का बहुत वो चल रहा है। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस से हैं और आपके पास कंप्यूटर का एक्सपीरियंस है तो आप क्लाउड को देखें, क्लाउड में सर्टिफिकेशंस करें, उसमें कुछ अपने आप को एक्सपीरियंस गेन करें। नहीं तो यहाँ आके आप पढ़ें, उनके कोर्सेज करें। तो डिमांड काफ़ी है यहाँ भी, कंसल्टेंट लेवल पे पीपल मेकिंग वेरी वेरी डिसेंट मनी। अगेन, आप जब भी यहाँ आएँ तो आने के बाद आप कुछ ना कुछ सर्वाइवल जॉब्स कर लें फॉर द शॉर्ट टर्म। सर्वाइवल जॉब पे मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है कि सर्वाइवल जॉब्स आपको टोरंटो सराउंडिंग्स में या कनाडा में कैसे मिल सकती हैं। उसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। लेकिन आपका गोल ये होना चाहिए कि भाई मुझे 3 साल लगें या 5 साल लगें या 6 साल लगें, एट दी एंड मुझे अपनी फील्ड में जाके जॉब को अप्लाई करना है और मुझे अपनी फील्ड में ही काम करना है। तो कनाडा बहुत अच्छी कंट्री है और इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ के पासपोर्ट की बहुत वैल्यू है। लेकिन अगर आप आते हैं और फॉर एग्जांपल आप लॉयर हैं और आप यहाँ पे आके कोई और फील्ड में काम करते हैं, आपको काम तो मिल जाएगा। जिस तरह बहुत सारे लॉयर्स को मैं जानता हूँ जो आके कंस्ट्रक्शन में लग गए हैं, वो कंस्ट्रक्शन में अब बिज़ी हो गए हैं, उन्होंने यहाँ पे एजुकेशन नहीं की। लेकिन हमारे एक दोस्त हैं, वो फार्मासिस्ट हैं इंडिया से, उन्होंने अपनी फार्मेसी को आके दोबारा कंप्लीट किया यहाँ पे, जो भी यहाँ की रिक्वायरमेंट थी। उनका गोल यही था कि भाई मैंने अभी सर्वाइवल जॉब करनी है। 2-3 साल उन्होंने सर्वाइवल जॉब की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह उनको $50 एन आवर की जॉब एज अ फार्मासिस्ट अब मिल गई। तो $50 बहुत एक डिसेंट इनकम है, यहाँ पे पर आवर की बात हो रही है। तो आप जो भी काम आपने किया हुआ है, जो भी एक्सपीरियंस है, उसको आप आके यहाँ पे कंटिन्यू ज़रूर करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो ब्लॉग आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसी ही किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखें, इस दुआ के साथ हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।